साहब नवभारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने पब्लिक के सवाल मुख्यमंत्री खट्टर के सामने रखे हैं। 2024 के रण के लिए मनोहर लाल खट्टर ने क्या रणनीति बनाई है और इसी तरह के सीधे सवालों का जवाब दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा के आज हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग पर जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 8 साल लगभग आपके कार्यकाल के हो गए। आपको क्या लगता है हरियाणा में आपको मुख्यमंत्री के तौर में सबसे ज़्यादा दिक्कत का समय कौन सा था और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला समय कौन सा था? नाविका जी, ये तो ठीक है कि काम करते हुए उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन किसी भी उतार चढ़ाव के समय मैंने अपने मन की स्थिति को कभी इस लेवल पर नहीं आने दिया कि मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं गीता ग्रंथ में विश्वास रखता हूँ और गीता ग्रंथ में हमेशा ये लिखा है कि आपको सम्यक होकर के काम करने के लिए अगर अवसर मिलता तो काम करते रहो। कठिनाइयाँ आएंगी उसको भी झेलेंगे और आसानी से निकल पाएंगे तो थोड़ा स्पीड बन जाएगी। लगातार 8 साल काम किया है, सेवा भाव से किया है और कभी कोई ऐसा बड़ा अवसर नहीं आया है कि जिसमें से रास्ता न निकला हो। कुछ कठिनाइयाँ आई थी, रामपाल प्रकरण है, जैसे राम रहीम प्रकरण है, जाट आरक्षण है, फिर किसान आंदोलन है या फिर कोविड है। ऐसे कुछ अवसर ज़रूर आए हैं जिस समय थोड़ा सावधानी से ही चलने का जब ध्यान किया है तो सब में से रास्ते निकले हैं। खट्टर जी, बजट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और वित्त मंत्री ने तमाम अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है और राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये अमृत काल का नहीं मित्र काल का बजट है। इसमें ना महंगाई पर चर्चा है ना बेरोजगारी पर चर्चा है। अब आपका भी बजट आने वाला है, हरियाणा सरकार का। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आम आदमी की, इनका क्या रिड्रेसल हो रहा है? नाविका जी, अगर मैं देखूं तो ये एक बजट बहुत ही विशेष प्रकार का इस पर बजट आया है। अमृतकाल का जो पहला बजट जिसको हम कह सकते हैं, 25 साल की दिशा तय करने वाला ये बजट है। और विशेष तौर पर जो लोग पात्र लोग हैं, डिज़र्विंग हैं, जो जिसको कहना चाहिए वंचित हैं, तो वंचितों की विशेष चिंता की गई है कि जो इसको हम सामान्य भाषा में गरीब कहते हैं, उसका जीवन कैसे सुखी हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उसको भी आगे और स्वरूप अच्छा दिया गया है। मसलन गरीबों के परिवारों को उनके सिर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को एक बजट 66% बजट बढ़ाया गया है। जो पहले 40-41 हज़ार करोड़ रुपया था उसको 79,000 करोड़। 66% बजट एक मायने रखता है किसी चीज़ में बढ़ाने में। आयुष्मान भारत इसको हम देखते हैं, अब वो लगातार यानी केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है। 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस वो लगातार चालू किया हुआ है और हमने स्टेट में भी उसको अपनी ओर से ऐड ऑन करके चिरायु हरियाणा योजना के नाम से बनाया। उसकी संख्या जो हमारे पात्र परिवार 15 लाख थे, हमने अपनी बीपीएल की लेवल ऊंचा करके और उसको 29 लाख तक ले गए। 14 लाख परिवार उसमें और ऐड किए हैं। घर घर की चिंता, हर रसोई में पानी कैसे पहुँचे, जल से नल से जल हर रसोई में पहुँचे। अभी कोई छोटा काम नहीं था, हर घर में दूर दराज पानी पहुँचना चाहिए, हर घर में लाइट पहुँचनी चाहिए, हर घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुँचना चाहिए। तो कितने काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ गरीब की तो सपने थे ये। तो गरीबों के सपनों को पूरा करना, मध्यम वर्ग उसके लिए कितनी राहत मिली है, मध्यम वर्ग की उम्मीदें ये पूरी करना और किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। जो मध्यम वर्ग से ऊपर का वर्ग भी है उसकी भी जो अपेक्षाएं हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए देखिए इनकम टैक्स का टैक्स स्लैब किस प्रकार से बढ़ाया है, यानी उसको धीरे धीरे कई स्लैब से बना करके 5 लाख से 7 लाख की तो लिमिट ही कर दी है और जो इससे ज़्यादा वाले लोग उनके स्लैब बना करके बहुत मामूली टैक्स के साथ उनके अब रिटर्न भरने का अपना काम शुरू हो गया है। कितने ही विषय ऐसे अगर मैं उसको देखता हूँ तो
सैकड़ों विषय ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। आम आदमी का ये बजट है जो मैं कहता हूँ कि जो साधारण व्यक्ति एक सोचता है कि इस बजट में मुझे मेरे ऊपर कोई भार नहीं पड़ा है और मुझे राहत दी गई है, सहूलत दी गई है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, खिलाड़ी हो, हमारा हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ। रोज़गार के नाते से कितने बड़े अवसर ये खोले गए हैं। तो रोज़गार के नाते से भी ये जो हमारे मित्र उल्टे सीधे जो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, मैं अनाप शनाप कह रहा हूँ, एक अनाप शनाप खास करके एक इन्होंने रिपोर्ट पकड़ी हुई है CMIE। अब वो CMIE एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कभी भी वो सत्य नहीं हो सकते। वो किसी भी प्रकार का डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड उनका काम है। अब कोई भी डाटा उनसे सर्वे करा लीजिए, पैसे दीजिए, जो पैसा देगा उसके हितों को ध्यान रखेंगे।